भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो 10th क्लास के टॉप 100 के क्वेश्चन की सीरीज है उसमें मैं अब तक 31 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 40 तक चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, PYQ है और आपके हॉट्स टाइप के हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल k² + 9 इंटू x² + 13x + 6k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो जो सेकंड जीरो होगा वो 1/अल्फा लेंगे हम, और उसका यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हम पोलिनोमियल पी एक्स मान करके चलते हैं, k² + 9 इंटू x² + 13x + 6k। ये कंडीशन आ गई। जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, वी गेट ax² का कॉफिशिएंट k² + 9, b x का कॉफिशिएंट 13 एंड c इज इक्वल टू 6k। लेट 1 0 of px be alpha, then other will be 1/अल्फा। रेसिप्रोकल है भाई, तो एक अल्फा है तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला होता है कि भाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c/a, बीटा की जगह पे 1/अल्फा लिख देंगे। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बचा। a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और c दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल। अब a की वैल्यू क्या है? k² + 9, तो इसका मतलब k² + 9 तो a की जगह पे, इक्वल में c है, c की वैल्यू 6k। फिर ये तो हो गया k², 6k माइनस में आकर के -6k + 9 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया k-3, क्योंकि देखिए k² है और ये 3 का स्क्वायर, और माइनस में 2 × 3 × k, तो इसका मतलब k-3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ से आपके पास k-3 0 आ जाएगा, और सोल्व होकर के k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्लियर। अब हम आते हैं 33 पर। 33 में क्या कहता है? इफ 1 0 ऑफ 4x² - 9 - 8kx इज नेगेटिव ऑफ अदर, डेटरमाइन के। यानी कि अब हमारे पास क्या दे रखा है? नेगेटिव ऑफ अदर दे रखा है। एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन पी एक्स मान करके चलते हैं, ये वाली 4x² - 9 - 8kx। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 4x² के बाद के एक्स, यानी कि जो ये टर्म है ये पहले आएगी, और -9 एज इट इज। ठीक है, यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c वी गेट x² का कोफिशिएंट a है और वहाँ 4 है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -8k और c की वैल्यू तो आ गई -9। लेट 2 रूट्स आर, या 2 जीरोज ऑफ पी एक्स आर अल्फा एंड -अल्फा, क्योंकि 1 इज अपोजिट ऑफ अदर। ठीक है, तो जो अल्फा है वो -अल्फा हो जाएगा दूसरे वाला, क्योंकि साइन अपोजिट होंगे। 1 इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक अल्फा तो एक -अल्फा। अब सम ऑफ जीरोज, एक अल्फा प्लस में माइनस, ये सम ऑफ जीरोज हो गया, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अल्फा और -अल्फा कैंसिल होकर 0 इज इक्वल टू -b/a। इंप्लॉय करके b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि देखिए a 0 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव उधर चला जाए, b की वैल्यू क्या आ गई? 0। हमारे पास b क्या है? -8k है। इसका मतलब -8k इक्वल टू 0, और विच इम्प्लॉयज k किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में क्या है? सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 152x - 378y इक्वल टू -74। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं और एक प्रकार से अपोजिट है। देखिए, यहाँ पे 152 - 378 है, तो यहाँ -378 और 152 है। तो इस तरह की इक्वेशन में क्या करना होता है वो देखिए। हम क्या करते हैं, पहले तो 152x - 378y इक्वल टू -74 एंड -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहले तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं।
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं, तो ये माइनस का ये प्लस का है, 8 और -2 4 बचेगा ना, सॉरी 6, 8 - 2 6, 7 - 5 2, -3 है और ये +1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 ही आ जाएगा, -2 to 6x। फिर हमने इन दोनों को किया, यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि -2 to 6 इज इक्वल टू 4 + 4 8 7 और -678, ठीक है। यहाँ पर ये y है। अगर हम ध्यान से देखें 2 to 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 2 6 इंटू में 3 जो है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7 और 3 678 आ रहा है। तो -226 कॉमन लिया, x + y इज इक्वल टू -678। अब x + y इज इक्वल टू -678 डिवाइडेड बाई -2 to 6, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, x + y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है। ये तो हमने तब निकाली जब इन दोनों को ऐड किया। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये कि ये 152 है, इसको फिर से माइनस करोगे, साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। 152 में से इसको प्लस करोगे तो 8 + 2 0 10 होता है, 0 लिखेंगे। फिर 7 + 5 12, 12 + 1 13, फिर 1 + 3 4 + 1 5, 530x आ गया। सेम यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव के हो गए तो माइनस का 530 y आएगा, इक्वल टू ये है आपके पास 4 - 4 0, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 530 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब 530 कॉमन ले लोगे तो x - y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4, यानी कि एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दो नई इक्वेशन आ जाएंगी बिल्कुल इजी वाली, एक x + y वाली और एक x - y वाली। अब इन दो इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब अलग से सोल्व करते हैं। x + y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 3 थी, और x - y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो y से y कट जाएगा, x + x 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4, x इज इक्वल टू 4/2, x2 आ गया। फिर लिखो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू में 3, सो y इज इक्वल टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 क्या है, सोल्व √3x² -2 √2x -2 √3 इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसमें वो रिवाइज होगा। पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x² -2 √2x -2 √3 इज इक्वल टू 0। ax² + bx + c इक्वल टू 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी √3, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर b है और इधर -2 √2 है, तो b की वैल्यू आ गई -2 √2। इधर c है और इधर c की वैल्यू -2 √3। फिर हम एक d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इक्वल टू b² - 4ac के। यहाँ पर आपके पास जो b है वो है -2 √2 इसका स्क्वायर, b² -4 इंटू a इंटू c, सबकी वैल्यू रख दी मैंने, a की भी और c की भी, ठीक है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव। √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू 2 6, 6 4 जा 24। फिर से देख लो, √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो प्लस में 24। इनका एडिशन करोगे 8 + 24 आपके पास आ जाएगा 32, और ये पॉजिटिव आ गया। इसका लो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। फिर x का फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√d अपॉन 2a, या फिर ये भी लिख सकते हो -b + -√d की वैल्यू b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बात एक ही है। माइनस b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -2 √2 है, तो -2 √2 ब्रैकेट के अंदर लिख दो, प्लस -√d, d की वैल्यू क्या आई 32 लिख दी, अपॉन 2 a की वैल्यू है √3, ठीक है। इसको देखिए माइनस माइनस प्लस 2 √2, ये 32 जो होता है वो 16 इंटू 2 होता है, 16 इंटू 2 32, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर हो जाएगा, अपॉन में 2 √3।
अब आपके पास कंडीशन ये बनेगी x या तो 2√2 प्लस में 4√2 अपॉन 2√3 बनेगा, या फिर 2√2 माइनस 4√2। एक बार प्लस का यहाँ ले लिया, एक बार माइनस का ले लेते हैं। 6√2 अपॉन 2√3 और x इज इक्वल टू माइनस 2√2 अपॉन 2√3। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, और रैशनलाइजेशन करते हो या ऊपर वाले जो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √2 है ही आपके पास, और √3 नीचे है, कैंसिल। तो जो x है वो यहाँ से √3 इंटू √2 सोल्व होकर के आएगा √6, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस √2/3, क्योंकि दोनों रूट में तो ये आ गया, तो दो वैल्यूज आ गई, एक तो √6 आ गई और एक माइनस में √2/3। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है भाई, 1 अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस कोट ए। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 1 अपॉन में पहले मैं LHS ही लेके चलता हूँ, RHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस में 1 अपॉन साइन ए, ये कंडीशन है। अब देखिए जो ऊपर 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की वैल्यू में एक फॉर्मूला ये भी होता है, और नीचे जो वैल्यू है उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, और माइनस में 1 अपॉन साइन आपके पास है ही। अब जो ऊपर ये वैल्यू है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए कोसिकेंट ए प्लस कोट ए लिख सकते हैं ऐसा। डिवाइड में आपके पास क्या है, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, और ये माइनस में 1 अपॉन साइन आपके पास एज इट इज है ही। तो हम देखते हैं कि कोसिकेंट ए माइनस कोट ए दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आ गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, लेकिन हमें जो चाहिए वो ये चाहिए 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये आप क्या करो, इसको ऐसे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस में 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट ए, माइनस प्लस कैंसिल इज इक्वल टू कोट ए। ये एक इक्वेशन आ गई, LHS आ गया। अब हम RHS को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। RHS हमारे पास है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। सेम वे में 1 अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट ए, ये जो 1 है इसको आप लिख दो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, डिवाइड में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, वही फैक्टर बनाओ, कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इंटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, नीचे कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, प्लस वाला कैंसिल। अब ये तो हो गया कोसिकेंट ए, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कोसिकेंट ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, माइनस प्लस कैंसिल, ये भी किसके इक्वल आ गया, कोट ए। ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही कोट ए के इक्वल आ रहे हैं। इक्वेशन 1 भी कोट ए के इक्वल आई, इक्वेशन 2 भी कोट ए के इक्वल आई, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस सोल्व्ड। ठीक है, अब हम आते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, secant थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m एंड secant थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव डेट अंडर रूट mn इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें ये गिवन, एक तो secant थीटा प्लस टेन थीटा ये हमें दे रखा है m, फिर secant थीटा माइनस टेन थीटा ये हमें दे रखा है n। हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट में secant थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में secant थीटा माइनस टेन थीटा, लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और राइट में m इंटू एन लिख देते हैं।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लगा के लिख सकते हैं सीकेंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा इज इक्वल टू एम एन। सीकेंड स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर एम एन इज इक्वल टू 1 आ गया तो टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो एम एन का अंडर रूट भी क्या आएगा, अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई 3n स्क्वायर प्लस 5n है, ये हमें एस एन गिवन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम एस एन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, वो है 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसमें जब n की वैल्यू 1 डालूंगा तो वो आ जाएगी 3 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि n की जगह 1 डाल दो। 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8, और S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A1 से नोट कर सकते हो। S2 3 इंटू 2 स्क्वायर, n की जगह 2 रखेंगे, प्लस 5 इंटू 2, 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, प्लस 5 2 जा 10, 16 होकर के ये आ गया 22। अब आपको पता है S2 का मतलब होता है फर्स्ट टू टर्म्स का सम, 22। A1 की वैल्यू कितनी है, 8, 8 डाल दो, 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22, A2 इज इक्वल टू 22 माइनस 8, 16 करके कितनी आ गई, 14। A2 भी आ गया। अब कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 14, A1 की वैल्यू 8, 16 करके क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। कॉमन डिफरेंस इज 6। क्वेश्चन नंबर 39। इफ the 19th term of an AP is equal to 3 times its 6th term, यानी कि जो 19th टर्म है वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स 6th टर्म, यानी कि 19th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 6th टर्म। A 19 से हमारा मतलब होगा A प्लस n माइनस 1 का मतलब 19 माइनस 1 विच इज 18 D। 3 टाइम्स A 6 का मतलब A प्लस 5 D, 6 माइनस 1 5 होता है इसलिए। ठीक है, यहाँ से A प्लस 18D, 3A प्लस 5 3 जा 15D, A को उधर ले जाओ, 15D को इधर ले आओ, तो 18D माइनस 15D, इधर 3A, A उधर जाके माइनस हो गया, 18D माइनस 15D 3D इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2A। यानी कि हम यहाँ पर D की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/3A। एक कंडीशन आ गई आपके पास, D की वैल्यू 2/3A, इक्वेशन 1, पहली कंडीशन से आ गया। फिर आगे क्या कहता है, इफ 9th टर्म इज 19th, और जो 9th टर्म है वो कितनी है, 19। 9th टर्म से हमारा मतलब है भाई ये 19 गिवन है, यानी कि A प्लस 8D इज इक्वल टू 19। अब D की वैल्यू कितनी है वो लिख देते हैं, A प्लस 8D की वैल्यू 2/3A इज इक्वल टू 19। ये आ गया A प्लस 8 2 जा 16/3A इज इक्वल टू 19। एलसीएम लेंगे, 3A प्लस 16A अपॉन 3 इज इक्वल टू 19, यानी कि 16 प्लस 3 19A अपॉन 3 इज इक्वल टू 19। फिर यहाँ से हम A यहीं रहने देते हैं, 19 लिखा, 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 19 है वो नीचे आ जाएगा, 19 से 19 कैंसिल होकर के A की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर A आपका 3 आ गया तो D कितना आएगा, D आ जाएगा 2/3, A की वैल्यू 3 डाल दी, कैंसिल होकर के D कितना आ गया, 2। तो AP क्या बनेगी, AP इज, पहली टर्म क्या है A, उसमें कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करो तो 5, फिर 2 ऐड करो 7, फिर 2 एंड सो ऑन, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि 40th क्वेश्चन है, और वो ये है कि प्रूव डेट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर इफ √6 इज इरेशनल। ये हमें गिवन है, इसको हमें इरेशनल शो करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज डेट √2 प्लस √3 इज रेशनल। ठीक है, तो देयरफॉर √2 प्लस √3, इसको मैं A/B लिख सकता हूं, जहां पर A एंड B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल की कंडीशन होती है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, A/B लिख सकते हैं। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड,
स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर, इधर a अपॉन बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी लगा दी, इधर a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 3 प्लस 2, √2 इंटू √3 √6, 2√6 यहीं रहने दो, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 प्लस 3 5, उधर जाके क्या हो जाएगा -5, 2√6 एलसीएम लोगे, a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेकर के, फिर 2b स्क्वायर अपॉन आ जाएगा, √6 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। अब ये तो है p अपॉन क्यू की फॉर्म रेशनल, और ये क्या है इररेशनल, ये इररेशनल और ये रेशनल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, भाई हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है, तो देयर फॉर √2 प्लस √3 इज इररेशनल, क्योंकि जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है।